नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जानिए सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। अनिल अंबानी के ऑफिस में तीसरे दिन ईडी की रेड हो रही है। 3000 करोड़ से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर रोक के मामले पर दिल्ली सरकार पुनर्विचार की मांग कर रही है। इसी मांग को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने कोर्ट से दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार की गुहार लगाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6000 रुपए की जगह 15000 रुपए पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके पति पत्नी को प्रति माह 3000 रुपए की जगह 10,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज यानी शनिवार को एक दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी के साथ इस दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। तिरुवल्लुर नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में एक 30 वर्षीय संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उसकी जांच की जारी है। संदिग्ध की पहचान आरोपी से मिलती है। आगे की जांच जारी है। पुलिस ने संदिग्ध तक पहुंचने वाली जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की भी घोषणा की है। 29 से 30 जून के दरमियान रात को वीर चौक बाजार के पास 12 से 13 लोगों ने एक 14 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी, जिसमें कम से कम 6 नाबालिग शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि लड़के के साथ कुकर्म किया गया और फिर उसे 24 बार चाकू मारा गया। उसके बाद उसका शव मुनक नहर में फेंक दिया गया। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन वाराणसी द्वारा 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन 39 गोरखा राइफल्स, जिसे गंगा टास्क फोर्स के रूप में भी जाना जाता है, के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की। विदेश मंत्री रूबियो ने ईरान के साथ बातचीत में मध्यस्थता में रचनात्मक भूमिका निभाने की पाकिस्तान की निरंतर इच्छा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों ने ISIS के मुकाबले करने सहित द्विपक्षीय आतंकवाद रोधी सहयोग को गहरा करने की संभावना और इस अगस्त में इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका पाकिस्तान आतंकवाद रोधी वार्ता पर भी चर्चा की। भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 4077 दिनों यानी कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 के रिकॉर्ड को तोड़ा है। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुआ संघर्ष बहुत ज्यादा विनाशकारी बन गया है। दोनों देशों के सैनिकों ने बॉर्डर पर फायरिंग की है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। थाईलैंड सरकार ने बताया कि लाखों लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। थाईलैंड के 15 लोगों की मौत हुई है। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर। धन्यवाद।